जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो चलिए, जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि 10th क्लास का जो है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, डैट मीन्स आप कह सकते हैं भौतिकी, और इसका चैप्टर जो है हम लोग फर्स्ट देख रहे थे। आइए उसी क्लास को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब जो है यहाँ से आगे चलेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग पीसीआर पढ़ लिए थे। पीसीआर कहने का मतलब क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, और सी से जो है सेंटर, ये क्या बोलते हैं, सी जैसे कि आप हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको वक्रता त्रिज्या जिसको हिंदी में कहा जाता है, और इसको जो है वक्रता केंद्र, और इसको जो है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। उत्तल अवतल दर्पण को पढ़ लिए थे हम लोग। ये भी पढ़ लिए थे कि जब कोई जो है किरण जो है अवतल दर्पण की सबसे पहले बात करें तो अवतल दर्पण में जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वह एफ से होकर के जाती है। किससे होकर के जाती है? एफ से। और जो सी से होकर के आती है, सी से होकर के आती है कोई किरण सी से, तो ये सी से होकर के आई तो ये याद रखिएगा इसी दिशा में जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो अवतल दर्पण में ये हम बता रहे हैं, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अगर कोई एफ से होकर के आएगी तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी। तो ये हम लोग देख लिए थे। आइए अब यहाँ से आगे हम लोग आगे चलते हैं, और आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि एक होता है कॉनकेव मिरर। देखिएगा बढ़िया से, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अवतल दर्पण में इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे F बराबर R/2, और फिर जो है किस में सिद्ध करेंगे? तो उत्तल दर्पण में यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में। तो पहले हम लोग कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करेंगे, और उसके बाद जो है कॉन्वेक्स मिरर में यानी कि उत्तल दर्पण में जो है F बराबर R/2 को जो है सिद्ध करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ये डेली याद रखिएगा, डेली शाम को जो है 6 बजे से मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, ठीक है ना, ये जो है 10th क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं। और डेली रात को 8 बजे से मैथ, साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश का जो है ये टेस्ट होता है रात को 8 बजे से, और ये क्लास होता है डेली शाम को 6 बजे से। तो डेली शाम को जो है 6 बजे से क्लास, याद रखिएगा, डेली शाम को जो है 6 बजे से क्लास, और डेली रात को जो है 8 बजे से जो है टेस्ट होता है। तो शाम को 6 बजे से मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश का क्लास चलता है। ठीक है, और यहाँ अल्टरनेटिंग, और यहाँ पर 8 बजे से डेली रात को जो है मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश का जो है टेस्ट होता है टेलीग्राम चैनल पर। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो इस नंबर पर जो है आपको संपर्क करना है, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, 6209534074 पर जो है आपको व्हाट्सअप करना है। तो इस तरीके से जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में जो है F बराबर R/2, और उसके बाद जो है कॉन्वेक्स मिरर में सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो है F बराबर R/2 को सिद्ध करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में जो है बेहतरीन तरीका से जो है हम आपको बताएंगे। आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक बार जो है आप लोग जो है इस क्लास को जो है उन सारे दोस्तों तक, उन सभी लोगों तक जो है शेयर कर दीजिए जो लोग जो है मैथ
ये मैट्रिक में है और मैट्रिक एग्ज़ाम जो है 2026 में देने वाले हैं। तो धमाकेदार तरीके से जो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा कि इस क्लास को देखने के बाद जो है आप ये फील कर पाएंगे कि जिस चीज़ को आप जितना टॉप समझ रहे थे वो बहुत ही आसानी तरीके से जो है और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और बहुत ही बिल्कुल आपकी अपनी भाषा में जो हम बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा, बिहार बोर्ड के लिए आप लोग सभी लोग जो है रेडी हो जाइए। जितने भी लोग जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 से देने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए क्लास है। आइए अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अवतल दर्पण, ठीक है ना। अवतल यानी कि जिसको हिंदी में जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर कहा जाता है। देखिएगा ध्यान से, एक एक बातों को जो है पूरे गंभीरता के साथ हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। जैसे कि आपको सिद्ध करना है, जैसे सिद्ध करने के लिए दे दिया जाएगा एग्जाम में, वैसे तो एग्जाम में ये 2 नंबर में दिया जाता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ से या तो उत्तल को दे सकता है या तो अवतल को दे सकता है। ये दोनों में से एक जो है कन्फर्म है कि F बराबर R/2 सिद्ध करे। देखिएगा, बारीकी से बातों को सुनिए, एक एक बातों को जो है बारीकी से सुनिए। क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग जो है पूरा गंभीरता के साथ जो है क्लास में बन करके चलिए। और याद रखिएगा, डेली शाम को जो है 6 बजे से आप लोग क्लास में आना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए देगा। तो देखिएगा भैया, थोड़ा 2F बराबर R इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपसे बोला जाएगा कि F जो है R/2, F जो है R का आधा है, या इस तरीके से कहा जा सकता है F जो है R का 2 गुना है। तो चाहे आपको ये सिद्ध करने के लिए दिया जाए या इसको सिद्ध करने के लिए दिया जाए, ये दोनों तो एक ही बात है कि नहीं। देखिएगा, एक एक बातों को जो है पूरा गंभीरता के साथ जो है समझते हुए चलिएगा। F बराबर R/2, तो इसी 2 को जो है इधर ला दिए तो 2F बराबर R। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए देगा, किस में, तो अवतल दर्पण में दे सकता है या उत्तल दर्पण में दे सकता है। बहुत ही आसानी से हम आपको बताएंगे। और एक और बात, ये आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा, 10th क्लास में जो है इसको कैसे सिद्ध करना है। देखिएगा 10th क्लास में कैसे सिद्ध करना है। और यहीं जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो वहाँ पर आप पढ़िएगा ऑप्टिक्स, ठीक है, तो वहाँ पर कैसे सिद्ध करना है। तो ये क्लास का और सिचुएशन का अंतर होता है, स्थिति का, कि मतलब आप किस स्थिति में हैं। डेट मीन्स स्थिति कहने का मतलब ये है कि आप किस क्लास में हैं, ठीक है, कितने नंबर के लिए बना रहे हैं, कंपटीशन में हैं या फिर जो है बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो ये सब जो है आपके लिए बहुत ही मायने रखता है कि नहीं। तो एक एक बातों को जो हम लोग समझते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं चलिए ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अब F बराबर R/2 या 2F बराबर R ये सिद्ध करना है। चलिए जी, कितने लोग जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं। और क्लास में जो है बहुत ही आज के क्लास में मज़ा आने वाला है, कितने लोग जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे हम आपको अभी अवतल दर्पण के लिए बता रहे हैं। इसके बाद जो अब अवतल दर्पण बन जाएगा तो उसके बाद जो है उत्तल दर्पण के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसका फिगर ड्रॉ करना है, यानी कि इसका फिगर खींचना। और यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले क्या लिखना है, देखिएगा क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है अवतल, अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना, सिद्ध करना है। हो गया, इतना आप लिख दीजिएगा कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना है। इसी को जब आप F बराबर R/2 इसको बोल सकते हैं, या इसी को 2 को इधर लाइएगा तो 2F इधर मच जाएगा R। तो F बराबर R/2 या 2F बराबर R। अब ये R क्या है, F क्या है, तो याद रखिएगा F जो है ना, एक एक बातों को समझिए। F जो है फोकस दूरी है, याद रखिएगा फोकस दूरी है, छोटका F है। और R जो है ये वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो F क्या है, फोकस दूरी है, और R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। F क्या है, फोकस दूरी है, और R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या।
एक और आप याद रखिएगा, जब बड़ा एफ देखिएगा ना तो इसको क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा फोकस। तो छोटा एफ हो गया तो फोकस दूरी, और बड़ा एफ है तो फोकस। लेकिन अभी हम लोग को क्या ध्यान देना है, छोटा एफ पर ही ध्यान देते हुए चलना है। चलिए जी, तो अवतल दर्पण में किस में सिद्ध करना है, अवतल दर्पण में। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप जब इसको बना लीजिएगा तो कहिएगा कि क्या इंटरेस्टिंग ये जो है टॉपिक है। लेकिन आप इस पर जो है पूरा गंभीरता के साथ ध्यान देते हुए चलिएगा, तब एक एक बातों को जो है पूरे जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलिए जी। यहाँ पर ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये जो है प्रधान अक्ष है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, तो जो ये तो प्रधान अक्ष है, जो इसके समानांतर आती है वह किससे होकर के जाती है, अभी बताए हैं, एफ से। किससे, एफ से। तो ये एफ से होकर के निकल गई, ठीक है ना, याद रखिएगा, एफ से। चूँकि ये ऑब्जेक्ट जो है अनंत पे है, तो आप यहाँ पे, यहाँ से ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, ये तो अनंत पे है। तो जब ये एग्जैक्ट आपको पता रहता है कि ये यहाँ पर है ऑब्जेक्ट या यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे सी से मिला करके खींच देते, लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये कहाँ पे है। तब जो है इस कंडीशन में यहाँ पर, यहाँ से नॉर्मल खींचेंगे, सी से नॉर्मल खींचा जाता है, यानी कि अभिलंब खींचा जाता है। जब इसको यहाँ पर खींचेगा तो दो ठो एंगल बनेगा। ये इधर से किरण आ रही है, यानी एंगल आई हो जाएगा, आपतित किरण, आपतित किरण के कारण आपतन कोण। और ये इधर से निकल रहा है तो परावर्तित किरण है, डैट मीन्स ये परावर्तन कोण आर हो जाएगा। अब एक बात तो आप लोग जानते हैं अब एक बात तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम दे देते हैं बी, और यहाँ पर सी है ही, कोई दिक्कत नहीं। इसको दे देते हैं ध्रुव, यानी कि पोल, पी इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये है पी, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बी दे दे, चलिए यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं, याद रखिएगा बी है, ठीक है ना। अब एक बात आपको बताना है कि ए बी जो है, ए बी ये सी पी के क्या है, पैरेलल है। तो यह जितना एंगल है उतना ही ये भी एंगल होगा, यानी अगर ये आई है तो ये भी आई, ये 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री है कि नहीं। तो अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। कैसे, तो अंतः एकांतः कोण से। किससे, अंतः एकांतः कोण से। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि माना यहाँ पर इसका नाम एम, और यहाँ पे एम डैश, एम और एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, एफ जो है फोकस दूरी है, पी जो है पोल है यानी कि ध्रुव है, एफ जो है फोकस है, ठीक है, समझ गया ना इतना बात। और पी से लेकर के एफ के बीच की दूरी को हम लोग छोटका एफ बोलते हैं, और पी से लेकर के सी के बीच की दूरी को हम लोग आर बोलते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। और ये भी लिख दीजिएगा, ए बी एक जो है आपतित किरण है, जो कि एफ से होकर के परावर्तित किरण के रूप में जो है परावर्तित हो रही है, ठीक है। ये एंगल आई जो है आपतन कोण है, आर जो है परावर्तन कोण है, छोटा एफ जो है क्या है बताइए, फोकस दूरी है, आर जो है वक्रता त्रिज्या है। तो ये सब आप यहाँ पर मान करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और आपको सिद्ध क्या करना है, तो आपको सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई 2। तो ये तो आप लिख लीजिएगा, 2-4 लाइन जो भी होगा अपने से लिख लीजिएगा। ये तो अपने ही भाषा में लिखा जाता है, तो इसको तो आप लिख लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, पूरा गंभीरता के साथ ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है, तो एंगल आई को ए बी सी बोला जा सकता है। एंगल ए बी सी बराबर आर को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सी बी एफ, ठीक है ना, सी बी एफ। ये एंगल जो है, ये एंगल किसके किसके दो लाइन के मिलने से बन रहा है, इसके और इसके, तो ए बी सी यानी ये एंगल हुआ। तो एंगल यानी कोण ए बी सी बराबर है इस एंगल के इस कोण के यानी आर के, तो ये दोनों लाइन के मिलने से बन रहा है यानी सी बी एफ, सी बी एफ, ठीक है, सी बी एफ, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए। ये पहला समीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। यानी एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा। डैट मीन्स एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल सी बी एफ, यानी यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा परावर्तन के नियम से। किससे? परावर्तन के नियम से, पहला समीकरण। और अभी हम आपको बताए हैं कि एंगल आई मतलब ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर होगा किसके? इस आई के यानी बी सी एफ, किसके? बी सी एफ, इसके बराबर होगा अंतः एकांतः कोण से, ठीक है ना, अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। सिर्फ आप एकांतर कोण भी लिख सकते हैं, अंतः एकांतः कोण से। तो यहाँ पर यह आप देख रहे हैं कि दो ठो समीकरण बन गया। अब चूंकि अब जो है यहाँ पर दो गो समीकरण बन गया है, तो आप लिखिए कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, दो गो समीकरण है ना, तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में जो जो बराबर है उसको हटा दीजिए। समीकरण 1 और 2 में जो है जो जो बराबर है उसको हटा दीजिए, हटा दीजिए। बहुत ही आसान है जी। तो यह एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये दोनों हट जाएगा, तो ये ही बच जाएगा क्या? एंगल सी बी, ये क्या लिखे हैं जी? सी बी एफ ना, सी बी एफ, ठीक है, सी बी एफ, सी बी एफ, ये दोनों हट गया है, तो यही ना बचा एंगल बी सी एफ। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यही दो ठो एंगल बच जाएंगे। अब एक बात आपको ध्यान देना है, क्या? एक बात आपको यही ध्यान देना है कि इसको खोजिए तो एंगल सी बी एफ, सी बी एफ यानी यह एंगल हुआ, ठीक है, बराबर है बी सी एफ के, बी सी एफ यानी इस एंगल के। तो यह एक क्या बन रहा है? त्रिभुज। जब एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, आपस में बराबर हो, तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? इस त्रिभुज को, इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज। क्या? बी सी एफ एक क्या है? त्रिभुज तो है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या? कि जितना ही बी से एफ होगा, बी से एफ होगा, जितना ही बी से एफ होगा उतना ही एफ से सी होगा, ठीक है ना, एफ से सी या सी से एफ। जितना ही बी एफ होगा उतना ही सी एफ होगा, उतना ही सी एफ होगा। ये समीकरण हो जाएगा 3, ये समीकरण हो जाएगा 3, ठीक है ना, ये समीकरण हो जाएगा 3, ये समीकरण हो जाएगा 3। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि ये क्या है? द्वारक है, ये द्वारक है। तो जितना द्वारक बहुत ही छोटा है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए समझिए P जो है B के निकट है, P जो है B के निकट है, या B जो है P के निकट है। ये जब गिरेगा तो इसी पर ना आएगा, द्वारक छोटा होने के कारण, द्वारक
छोटा होने के कारण, द्वारक छोटा होने के कारण। समझिए बी जो है मतलब बी जो है पी के निकट स्थित है या पी जो है बी के निकट स्थित है, मतलब बी जो है पी के निकट स्थित है। डैट मीन्स जितना ही बी एफ होगा उतना ही पी एफ होगा, जितना ही बी एफ होगा उतना ही पी एफ होगा। ये हो जाएगा समीकरण 4। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 4। समीकरण एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 से काम कर दिए हैं। अब जो है समीकरण 3 और 4 से हम लोग चलेंगे। यहाँ पर साइड में 3 और 4 से यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, ठीक है ना। समीकरण 3 और 4 से, तो 3 और 4 में देखिए जो बराबर है उसको हटा दीजिए। ये और ये बराबर है, मतलब ये जो है सेम है, इसको हटा दीजिए तो बच जाएगा सी एफ बराबर में पी एफ, सी एफ बराबर में पी एफ। अब देखिए तो सी एफ और पी एफ कहाँ पे है? तो सी एफ बराबर में पी एफ, यानी यह जो है इसके बराबर है। जितना ही ये है उतना ही ये है। इसका मतलब जो है एफ बीच में स्थित है, यहाँ पर लिखेंगे एफ सी पी का मध्य में स्थित है, मतलब कि बीचों बीच में है, मध्य बिंदु है। कौन कौन? एफ, एफ जो है सी पी का क्या है? मध्य बिंदु है। एफ जो है सी पी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है यानी ठीक बीचों बीच में है, ठीक बीचों बीच में स्थित है। कोई दिक्कत? ठीक बीचों बीच में है। अब जब बीच में है तो आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि पी एफ जो है, पी एफ समझ रहे हैं ना, पी एफ जो है वह किसका आधा है? सी पी का आधा है। अरे भाई जब ये एफ बीचों बीच में है तो पी एफ जो पी एफ पी से लेके एफ तक, पी से लेके एफ तक ये जो है ये टोटल का क्या है? आधा है, यानी सी पी का आधा है, यानी पी एफ जो है सी पी बटा में 2 यानी सी पी का आधा है। अब यहाँ पर पी एफ बराबर में सी पी बाई 2, यहीं तक आपको ध्यान देना था। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? अब इसी के जैसा जो है सेम टू सेम हम लोग सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण को, यानी उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2, ये जो हम लोग इसी के एग्जैक्ट इसी के जैसा जो हम लोग सिद्ध करेंगे। अब तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं पी एफ, पी एफ बताइए, पी से लेके एफ तक को हम लोग क्या बोलेंगे? छोटा एफ बोलेंगे। तो पी एफ की जगह पर छोटा एफ, और पी से लेकर के सी, पी से लेकर के सी को हम लोग क्या बोलेंगे? ई बड़ा आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड़ा आर, और नीचे क्या है? 2 है तो 2 हो गया। तो एफ बराबर में यहाँ पर, तो एफ बराबर में आर बाई 2, एफ बराबर में आर बाई 2 ये सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो देख रहे हैं आप लोग ये कितना आसान है, और ये याद रखिएगा सिद्ध करने के लिए एग्ज़ाम में दिया जाता है, ये सिद्ध करने के लिए एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए बताइएगा थोड़ा आप लोग कमेंट करके कि ये कितना आसान है, कितने कितने लोग को जो है ये समझ में आया। एक बार जो है कमेंट कीजिएगा, एक बार जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये जो है कितने कितने लोग को जो है मतलब पूरा 100% जो है समझ में आ गया है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अभी हम लोग सिद्ध किए अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2। अब इसके बाद जो हम लोग सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2 एफ बराबर आर बाई 2 किस में सिद्ध करेंगे? उत्तल दर्पण में। किस में?
उत्तल दर्पण में यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में। प्रूव डैट F बराबर R/2 इन कॉन्वेक्स मिरर। अभी जो हम लोग सिद्ध किए हैं अवतल दर्पण में F बराबर R/2, प्रूव डैट F इजकल टू R/2 इन कॉन्केव मिरर। देन अब जो है हम लोग किस में सिद्ध करेंगे, तो प्रूव डैट F बराबर R/2 इन कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण में अब हम लोग सिद्ध करेंगे क्या, तो F बराबर R/2। चलिए आगे चला जाए, आगे बढ़ा जाए, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए जी, एक एक बातों को जो है आप लोग ध्यान में देते हुए चलेंगे और इस तरीके से जो है, जिस तरीके से आप लोग अवतल दर्पण में सिद्ध किए हैं वैसा ही अब जो है उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कितने लोग जो हैं, आप लोग देखिए अभी आप लोग कॉपी लेकर के, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। शाम को 6 बजे से डेली जो है शाम को 6 बजे से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। और हम आपको बता देते हैं 7-8 कॉपी ले लीजिए, ज़्यादा मोटा नहीं पतला। फिजिक्स जो भी पढ़ाई होगा, और जैसे फिजिक्स अभी चल रहा है तो फिजिक्स के लिए एक अलग कॉपी ले लीजिए, केमिस्ट्री के लिए अलग कॉपी ले लीजिए, बायोलॉजी के लिए अलग कॉपी। उसी तरीके से आर्ट्स में जो है हिस्ट्री के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग, मतलब सिविक्स के लिए अलग, और फिर जो है इकोनॉमिक्स के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, हिंदी इंग्लिश के लिए अलग, ठीक है, उर्दू संस्कृत के लिए अलग ले लीजिए। इस तरीके से डेली शाम को जो है जब आप 6 बजे यहाँ पर जो भी पढ़ाई करेंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसको जो है उसी कॉपी में लिखेंगे। जैसा अभी फिजिक्स चल रहा है तो फिजिक्स में ही लिखिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं, पतला ही कॉपी ले लीजिए, 7-8 कॉपी ले लीजिए। उसमें जो आप जो है सिस्टमेटिक वे से जो है पढ़ाई कर पाएंगे। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना है। उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना है। तो कैसे करना है, उत्तल दर्पण तो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, उत्तल दर्पण ऐसे बनाया जाता है क्योंकि इसका जो है चमकने वाला सतह उठा हुआ है। पहले जो है अवतल दर्पण का धंसा हुआ था और इसका उठा हुआ है। बीच में जो है आपको ऐसे लाइन खींचना है जिसको हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। बैक में है, ये बैक में तो डॉट डॉट रहेगा, ठीक है ना, काल्पनिक लाइन। और इधर जो है रियल यानी कि फ्रंट पर जो है कैसा रहेगा, वास्तविक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको P बोलते हैं। क्या बोलते हैं, P। और यहाँ पर जो होता है ये होता है F, और यहाँ पर जो होता है C। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी अनंत से, F पर आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है ना। अब जो है अभिलंब जो हम लोग खींचेंगे, किससे खींचेंगे, C से। याद रखिएगा किससे, C से। मतलब कि जो इसको ठीक बीचों बीच मतलब 2 भागों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। यहीं पर जो है C, ठीक है। तो ये तो आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा I बनेगा, और ये परावर्तित किरण है, इधर जो एंगल बनेगा कैसा एंगल बनेगा, R बनेगा। ये छोटा I लिखे हैं, छोटा R लिखे हैं, जैसे वहाँ पर हम लोग बनाए थे, समझ गए ना।
और एक बात यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये इस लाइन को देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इसको और इसको, तो जितना ही आर है उतना ही ये भी हो जाएगा, आर हो जाएगा। किससे? तो शीर्षाभिमुख कोण से, मतलब कि ये जितना एंगल होगा ना 10 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये भी हो जाएगा 10 डिग्री, क्योंकि दो रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो आमने सामने की कोण जो है बराबर होती है। अगर ये 40 डिग्री होगा, समझाने के लिए बता रहे हैं, तो ये भी कितना 40 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से, जिसको इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो जितना ही ये एंगल आर है उतना ही ये इसके सामने वाला आर ये बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर जो होगा उसको बी, और ये हो जाएगा सी, और यहाँ पर ये डी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, ये पी है, पी से लेकर के एफ के बीच की दूरी को छोटका एफ, ये पी है, पी से लेकर के सी के बीच की दूरी को हम लोग बड़ा आर बोलेंगे। इतना तो आप लोग समझते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि माना एम और एम डैश एक क्या है, उत्तल दर्पण है। पहले क्या लिखे थे, अवतल। अब यहाँ पे एम और एम डैश जो है एक प्रकार का क्या है, अवतल उत्तल दर्पण है। ठीक है ना, जिसमें पी जो है क्या है, तो ध्रुव है, एफ जो है फोकस है, सी जो है वक्रता केंद्र है, ये ए बी आपतित किरण है, बी सी जो है परावर्तित किरण है, एंगल आई जो है आपतन कोण है, और एंगल आर जो है परावर्तन कोण है। छोटा एफ जो है फोकस दूरी है, बड़ा आर जो है वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको 2-4 लाइन अपने से लिख देना है यहाँ पर मान करके, और जब लिख दीजिएगा तब आप नीचे आइएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि जितना ही एंगल आई है उतना ही एंगल आर है। अब आई कहने का मतलब ये कोण कैसे बनेगा, तो ए बी डी, तब ना ये कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी डी बराबर है किसके, एंगल आर के, इस आर के इधर बगल में। तो ये एंगल कैसे बनेगा, तो देखिए सी बी डी, तो एंगल सी बी डी ये पहला समीकरण हो जाएगा। और किससे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से पहला समीकरण हो गया। और अभी हम आपको बताए हैं, कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये एंगल आर जो देख रहे हैं, इसके ठीक सामने इधर ये है। तो एंगल आर कहने का मतलब ये एंगल आर कैसे बन रहा है, सी बी डी, एंगल सी बी डी बराबर है किसके, इसके सामने वाला का। तो यानी सी बी एफ, एंगल सी बी एफ, ये हो जाएगा समीकरण 2। किससे, तो बताए हैं आमने सामने है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है ना, ये हो गया। और एक और आप देख रहे हैं कि ए बी के समानांतर है पी सी, तो जितना ही एंगल आई होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइन है, यानी कि समानांतर है। ए बी के समानांतर है, देख रहे हैं, ए बी के समानांतर कौन है, ये पी सी, देख रहे हैं। तो इसीलिए जो है जितना ही आई होगा उतना ही यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ये भी वही हो जाएगा। अगर ये आई तो ये भी समझिए आई, मतलब आई कहने का मतलब ये है कि अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये भी 20 डिग्री। समझाने के लिए आई लिख दिए हैं, समझाने के लिए यहाँ पर आर लिख दिए हैं।
तो आई कैसे बन रहा है, ए बी डी, तो एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। ये समीकरण 3। ये कैसे हो रहा है, तो संगत कोण से, यानी कि संगत कोण से, यानी कि जब लाइन जो है समानांतर आता है, रेखा जब समानांतर होती है तब जो है संगत कोण बनते हैं। तो अब जो है 3 ठो समीकरण है। कितने समीकरण है, 3 समीकरण है। तो तीनों समीकरण से आप चलिए समीकरण 1, 2 और 3 से। तो जब आप यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1, 2 और 3 से, यहाँ पर 3 प्रकार के कंडीशन आ रहे थे, इसीलिए 3 समीकरण बन गए। जबकि अवतल में 2 प्रकार के कंडीशन आ रहे थे, तो वहाँ पर 2 ठो समीकरण फर्स्ट ऑफ ऑल बने थे। इसमें भी 2 और आगे बनेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जो जो मिल रहा है उसको हटा दीजिए। ए बी डी, यहाँ पर ए बी डी है, यहाँ पर भी ए बी डी है, मतलब कि ये और ये ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर सी बी डी है, यहाँ पर सी बी डी है, तो ये और ये ख़त्म। तो बच गया क्या, एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। ये अब समीकरण जो है समीकरण नहीं बल्कि बच गया, इसको लिख दिए सी बी एफ बराबर बी सी एफ, सी बी एफ बराबर में बी सी एफ। समझ रहे हैं, सी बी एफ बराबर में बी सी एफ। खोजिए कहाँ पे है, सी बी एफ यानी ये एंगल हुआ बराबर में बी सी एफ, बी सी एफ यानी ये एंगल हुआ। तो ये एक तरीके का आप देख रहे हैं त्रिभुज है, और एक ही त्रिभुज में 2 कोण बराबर आ रहे हैं, यानी यह जितना है उतना ही ये भी है। ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर आ रहे हैं, और यह एक त्रिभुज है, डैट मीन्स ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसीलिए यह त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज बी सी एफ जो त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज का साइन दिए हैं, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ गए ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो यह एंगल बराबर है, तो इस एंगल के सामने यह भुजा और इस एंगल के सामने यह भुजा, तो यानी यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगा, यह साइड जो है इस साइड के बराबर होगा। क्योंकि जब समद्विबाहु त्रिभुज रहता है तो उसमें जो 2 कोण बराबर होते हैं, जैसे यह कोण और यह कोण बराबर हैं, तो इस कोण के सामने यह भुजा और इस कोण के सामने यह भुजा, ये दोनों जो है यह और यह दोनों भुजा यानी साइड जो है आपस में बराबर होंगे। डैट मीन्स बी एफ बराबर में सी एफ, बी एफ बराबर में सी एफ। ये अब समीकरण जो है इसको 4 बना देते हैं। समझ गए, ये समीकरण 4 हो गया। और एक और आप बना सकते हैं, किससे, तो ये आपको मालूम है कि बिंदु बी जो है समझिए पी के काफ़ी निकट है, क्योंकि जब ये गिरेगा ना तो पी पर ही गिरेगा, क्योंकि द्वारक काफ़ी छोटा है। आप ये लिख सकते हैं, द्वारक छोटा होने के कारण, द्वारक छोटा मतलब क्या, यानी मोटाई, द्वारक छोटा होने के कारण क्या, बिंदु बी जो है पी के काफ़ी निकट है, डैट मीन्स बी एफ बराबर में पी एफ हो जाएगा, बी एफ बराबर में पी एफ हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, 1 2 3 बन गया है, ये 4 हो गया, और ये यहाँ पर हो जाएगा 5। समझ गए। अब 4 और 5 से कैलकुलेट कर दीजिए, काम ख़त्म। कैसे, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से
तो 4 देखिए यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो 4 और 5 में क्या बराबर है, इसमें मतलब बराबर कहने का मतलब क्या कि एक जैसे जो है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर भी BF है और यहाँ पर भी BF है, यहाँ पर भी BF है, यहाँ पर भी BF है, तो दोनों BF हट जाएंगे तो बच जाएगा CF बराबर में PF, CF बराबर में PF हो गया, CF बराबर में PF बच गया। अब एक बात बताइए, CF खोजिए कहाँ पे है, CF बराबर में PF, जितना ही CF है उतना ही PF है, इसलिए CF बराबर में PF, इसलिए F जो है P और C के मध्य में है, क्योंकि जब ये जितना ही CF है उतना ही PF है, इसका मतलब ये हुआ कि F जो है बीच में है, F जो है बीच में है। तो CF बराबर में PF, डैट मीन्स F जो है P और C का मध्य बिंदु है, यानी मध्य में स्थित है। यहाँ पर लिखेंगे F PC का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, समझ गए। F जो है PC का क्या है, तो मध्य बिंदु है, समझ गए। तो जब ये मध्य बिंदु है तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि PF जो है PC का आधा है, ये और ये मिला करके बड़का चुकन हुआ, मतलब एक हुआ PC। तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि PF जो है PF PC का क्या है, आधा है। PF जो है जितना ही ये उतना ही ये, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि PF जो है PC का क्या है, आधा है। PF जो है ये बड़का PC का आधा है, तो यहाँ पर लिख देंगे PF जो है PC का आधा है, मतलब बटा में 2, समझ गए। तो PF कहने का मतलब क्या, PF कहने का मतलब छोटका f, छोटा f, और PC कहने का मतलब बड़ा R। तो PC के स्थान पर बड़ा R, बटा में 2 है तो 2, यही सिद्ध करना था। देखिए तो F बराबर में R/2 सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया, सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख देंगे F बराबर R/2 क्या हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध कैसे किया जाता है। उसके बाद देखिए कि उत्तल दर्पण में जो है F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है, और बहुत ही आसान मेथड से, बहुत ही आसानी के साथ आपके अपने भाषा में। हमें उम्मीद है कि इसमें आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसमें अब आपको यही ध्यान देना है कि एक बार दो बार जो है आपको रिवीजन करना है। और हम आपको यहाँ तक भी कह देते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है पढ़ाई से रिलेटेड, 620954 43 074, यानी 6209543074, 620954 43 074। इस पर जो है आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है, बनाए हैं, बना करके इस पर जो है फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप कर दीजिए। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको कमेंट करना है और व्हाट्सअप करना है, ताकि आपके प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जा सके। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अब इसके आगे जो है अगले क्लास में हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसे रहा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो हम लोग और जो है इसको एक बार दो बार और बता देंगे। लेकिन आपकी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2-3 बार जो है आप लोग रफ कॉपी पर जो है रिवीजन करना है। 2-3 बताए हैं, जैसे कि हम लोग 7-8 कॉपी कर लीजिए पतला पतला। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग है कि नहीं, बायोलॉजी का अलग, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस सब का अलग अलग कर लीजिए। जैसे आज हम लोग शाम को 6 बजे से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वैसे ही आपको जो है जो भी पढ़ रहे हैं उसको जो है सब फिजिक्स वाला कॉपी में जो है लिख लेना है, यानी कि भौतिकी विज्ञान में जो है आपको लिख लेना है। देखिए, सबसे पहले
आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पढ़ाई जो कर रहे हैं आप इस चैनल पर जाइए। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो तभी जो है आप यहाँ पर पढ़िए। तो जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ इसका क्या तरीका है, इसका क्या नियम है, हम बता दे रहे हैं। अदरवाइज़ आप जहाँ से सेटिस्फाई है वहाँ पर पढ़ाई कीजिए, लेकिन हम आपको एक बार ज़रूर समझा देंगे कि जैसे अगर आपको यहाँ पर हर एक बातें जो है समझ में आती है तो इसका नियम क्या है। सबसे पहले आपको जो है जाना है, डेली शाम को जो है 6 बजे से बैठ जाना है। 6 से 7 आपको 1 घंटा पढ़ाई करना है, फिर 8 से 9 जो है आपको टेस्ट देना है। समझ गए? तो 6 से 7 जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठिएगा तो अल्टरनेटिंग चलता है, कभी मैथ, कभी साइंस, कभी सोशल साइंस, कभी इंग्लिश, इस तरीके का क्लास चलता है। तो जैसे आप इस चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको सर्च करना है। जानते हैं क्या सर्च करना है? जैसे आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को सर्च कर लीजिए। तब आप देखिए कि फिजिक्स के सभी क्लास आप किए हैं कि नहीं। आज का क्लास कीजिए और जो भी क्लास छूट गया है उसको कर लीजिए। आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और ज़्यादा आपको रच के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरीके से जो है लिखने में सेटिस्फाई हैं आप उसी तरीके से लिखिए। और दूसरा बात रहा नोट्स पीडीएफ का, तो ये सब इस समय आपको ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ आपको 1 बार 2 बार जो है वीडियो देख लेना है, बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा फेयर के चक्कर में अभी मत रहिए, बाद में जो है उसको देखिएगा। एग्ज़ाम जब करीब आएगा तब जो है आपको नोट्स पीडीएफ पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अभी आपको ये समझना है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको जो है 1 बार 2 बार रिवीजन करें, है कि नहीं। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि जब आप रिवीजन कीजिएगा तो कॉपी पर ही लिख करके कीजिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो है वीडियो को 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपकी पूरी हो जाएगी। और दूसरा बात हम आपको ये बता देते हैं कि डेली शाम को जो है 6 बजे से, याद रखिएगा, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश का जो है क्या क्लास यहाँ पर हम लोग लाते हैं। तो डेली शाम को 6 बजे से जो है क्लास में जुड़ जाना है। और डेली रात को जो है 8 बजे से मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश का जो है क्या टेस्ट होता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है, टेलीग्राम में जाना है, आपको सर्च करना है क्रांति कोचिंग सेंटर यानी कि KCC, और वहाँ पर जो है आपको जुड़ करके टेस्ट देना है। तो शाम को 6 बजे से जो है क्लास में आना है और 8 बजे से जो है टेस्ट में आना है। याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत होता है, आपको समझ में नहीं आता है तो इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग देखें कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है, उत्तल दर्पण में जो है F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास जो है कैसे रहा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।